प्यारे बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। वंदे मातरम। आज मैं आपको रस के बारे में बताऊंगी, जो रस हमारा 9, 10, 11, 12 के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीएड, बीटीसी, टीजीटी, पीजीटी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अविलंब न करते हुए बच्चों, हम रस की तरफ ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि रस हमारा क्या है। रस हम किसको बोलते हैं? देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रस। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रस। रस काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस के प्रकार। रस मुख्यतः बच्चों 9 प्रकार के होते हैं और श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस को और भी ज्वाइंट किया गया है। इसलिए जो है बच्चों, रस 11 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 9 प्रकार के। 9 प्रकार के कौन कौन से रस हैं बच्चों? हम देखते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रति यानी प्रेम। और श्रृंगार रस बच्चों 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। पहले हम अस्थायी भाव के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक रस का वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य, हंसी मजाक। करुण रस शोक, जैसे बच्चों दुखद कोई बात हो, जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसमें कौन सा रस है बच्चों? करुण रस, क्योंकि वहाँ शोक का वर्णन किया गया। रौद्र रस यानी क्रोध। वीर रस उत्साह, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये वीर रस के अंतर्गत आता। भयानक रस भय, जैसे किसी को देख करके हमें भय उत्पन्न हो जाए। विभत्स रस जुगाप्सा, घृणा, किसी से घृणा होने लगे। अद्भुत रस बच्चों आश्चर्य। शांत रस का मतलब होता है बच्चों निर्वेद। शांत रस का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्वेद। और 2 रस जो होते हैं बच्चों श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है बच्चों वात्सल्य या वात्सल्यता, जैसे माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम। और भक्ति रस यानी ईश्वर। भक्ति रस यानी बच्चों क्या होता है? ईश्वर। अब सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों रस की उत्पत्ति किसने की। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। किसको जाता है बच्चों? भरत मुनि को जाता है। सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है और उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ में नाट्यशास्त्र में रसों का उल्लेख किया है। विभाव, अनुभाव और व्याभिचार संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्याभिचार के उससे रसों की निष्पत्ति। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि में किस चीज़ का उल्लेख नहीं है बच्चों? अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। अब आप यहाँ देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य ही काव्य कहा गया। रसात्मक वाक्य को ही काव्य किया गया किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या कहा गया बच्चों? वाक्यम रसात्मक काव्यम। और फिर हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को ही, रसात्मक वाक्य को ही जो था बच्चों आत्मा, काव्य की आत्मा कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। और भरत मुनि को इसका श्रेय जाता है। आपको पता है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रसों का उल्लेख किया था। भरत मुनि के रस में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा था बच्चों?
आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा था। अब देखिए, मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रसों का राजा, मतीराम है, उन्होंने क्या कहा बच्चों? संयोग श्रृंगार को रसों का राजा कहा। संयोग श्रृंगार को रसों का राजा कहा और वियोग श्रृंगार को रसों का रानी कहा। रसों का राजा संयोग श्रृंगार को और रसों को रानी किसको कहा बच्चों? वियोग श्रृंगार को। आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा। आचार्य बावन ने स्थायी भाव को क्या कहा? रस की आत्मा कहा। बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत दो रस वात्सल और भक्ति रस भी आते हैं। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना। श्रृंगार रस को रस का राजा या रसपत कहते हैं। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं बच्चों? रस का राजा। श्रृंगार रस को रस का राजा और रसपत कहते हैं। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस बच्चों, वात्सल्यता और भक्ति रस क्या होता है बच्चों? ईश्वर अनुराग, मतलब ईश्वर के प्रति आपकी धारणा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भक्ति रस। अब देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब उनके अनुसार बच्चों वाक्य जो है, रसात्मक वाक्य ही हमारा क्या है बच्चों? काव्य है। क्या है? रसात्मक वाक्य ही हमारा क्या बच्चों बन जाता है? काव्य। अब देखिए, रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4। रस के कितने अंग होते हैं? 4। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बच्चों? 33। और संचारी भाव जो छल है, आचार्य कविदेव ने माना है। किसने माना बच्चों? आचार्य कविदेव ने संचारी भाव छल को भी ज्वाइन कर दिया, तो कितनी हो गई है? 34। वैसे संचारी भाव की संख्या कितनी है बच्चों? 33। और रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आपको पता है, रस हमारे मुख्यतः जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के रस होते हैं। वीर रस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? मुख्यतः 9 प्रकार के। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? शोक। और बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? बिहारी बच्चों, इसमें बताया गया है बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं। अगला आपका है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगटी जब तानी थी और बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। इसमें कौन सा रस है बच्चों? सिंहासन हिल उठे राजवंशों, इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है। किस रस का वर्णन किया गया बच्चों? वीर रस का वर्णन किया गया है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? निर्वेद। इसको आपको याद कर लेना है और अच्छे से समझना है। कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आपको अगले वीडियो में बच्चों सभी रस का व्याख्या के साथ जाएगा। जैसे श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस बच्चों किसे कहते हैं? श्रृंगार रस के अंतर्गत कितने रस आते हैं? सभी का उदाहरण के साथ आपको बताया जाएगा। जैसे वीर रस में क्या है? जैसे बच्चों वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ये वीर रस के अंतर्गत आता है। जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगटी जब तानी थी और बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। ये सभी बच्चों किसके अंतर्गत आता है? वीर रस के अंतर्गत। करुण रस के अंतर्गत जैसे आता है बच्चों, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और भगवान राम आम लोगों की तरह विलाप करने लगे। जो जनतो बन बंध बिछो हो, पितु बचन मनत्यो नहीं हो। अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई की ऐसी हालात हो जाएगी तो मैं कभी भी अपने पिता के वचन को नहीं मानता। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम भेजेंगे सभी रस का अलग अलग से
उदाहरण के साथ हम आपको व्याख्या के साथ भेजेंगे। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी जब तानी थी, इसमें किस रस का वर्णन किया गया है बच्चों? वीर रस का। किस रस का वर्णन किया गया है? वीर रस का। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या है बच्चों? निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। जय हिंद।